अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए और मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए और होती है अज़ानें अब भी तो मस्जिद की फिजा में ए अनवर होती है अज़ानें अब भी तो मस्जिद की फिजा में ए अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम पर्दे में बैठी मेरी माएं और बहनें अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का बड़ा एहसान हुआ कि प्यारे अल्लाह ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में बैठने की सआदत बख्शी सबसे पहले हम सब अपने लिए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए
आज ही इस मजलिस में ये अहद करके बैठे कि इंशाअल्लाह आज के बाद इस जलसे से एक ऐसे पैगाम लेकर जाएंगे कि आज से हमारी जिंदगी में रोशन इनकलाब आए। ये अहद करके जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों याद रखें, इज्तिमाआत, जलसे, जुलूस बेशुमार होते हैं, लेकिन अफसोस फायदा न के बराबर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि न सुनने वाले दिल से सुनाते हैं, माफ कीजिएगा, और न सुनने वाले दिल से सुनते हैं। हमारा मकसद सुनाने के लिए आना, आकर के सुना देना, आपका मकसद बैठकर सुन लेना। याद रखें, मकसद सुनाना हो, मकसद सिर्फ सुनना हो तो सुनना वजूद में आएगा, सुनाना वजूद में आएगा, अमल वजूद में नहीं आ सकता। लेकिन जब हम और आप इस नीयत से बैठे कि इंशाअल्लाह सुनाने वाले भी अमल की नीयत से सुनाए, सुनने वाले भी अमल की नीयत से सुने, तो इंशाअल्लाह अमल वजूद में आएगा, फिर हमारी जिंदगी में एक नया इनकलाब आएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखें, अगर कोई ये कहे कि जलसे जुलूस से क्या फायदा, ये भी गलत बात है। ऐसी बात नहीं। आपने जलसा किया इखलास के साथ, अच्छी नीयत से अगर आप जलसा करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। एक जीता जागता सबूत मैं आपको पेश कर दूं। सरजमीने देवबंद को तो सब जानते हैं, उसका जिला सहारनपुर है। सहारनपुर के एक बड़े मियां मुस्तकिल जलसा कराया करते थे हर ईद के बाद, और उनका ये मामूल था कि दारुल देवबंद के उस वक्त के साबिक मोहतमीम, उस वक्त के मोहतमीम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को वो दावत दिया करते थे। और दारुल के बड़े बड़े उलमा, सहारनपुर के बड़े बड़े उलमा, कभी इनको कभी इनको, लेकिन उनका मुस्तकिल एक मामूल था कि ईद के बाद वो बड़े मियां जलसा कराया करते थे और दारुल के किसी बड़ी शख्सियत को बुलाया करते थे। अब इत्तिफाक बड़े मियां का इंतकाल हो गया। भाई इंतकाल हो सकता है या नहीं? या हम लोग हमेशा रहने के लिए आए? मकसदे जिंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसदे हयात अल्लाह की याद। हम और आप दुनिया में आए हैं अल्लाह की मर्जी से, जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। न आने में हमारी मर्जी का दखल, न जाने में हमारी मर्जी का दखल। तो अक्लमंद इंसान वो है जो ये बीच की 50, 60, 70 साल जिंदगी है, ये भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार दे। फिर आना भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, जाना भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, जिंदगी गुजारना भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। तो ऐसा इंसान अल्लाह के नजदीक कामयाब इंसान होता है। मेरे भाई, मैं ये बता रहा था कि वो बड़े मियां इंतकाल कर गए, तो किसी एक अल्लाह वाले के ख्वाब में वो बड़े मियां आए। तो वो अल्लाह वाले कहते हैं कि बड़े मियां क्या हाल है, कैसी गुजर बसर हो रही है? तो वो बड़े मियां कहते हैं कि मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक काम की वजह से मेरी मगफिरत हो गई। कहने लगे, अच्छा वो काम क्या है, जरा बता दीजिए, मैं भी उस पर अमल करूं। बड़े मियां ने कहा कि अल्लाह के फरिश्ते आए और रहमत के फरिश्तों ने यूं कहा कि बड़े मियां, अल्लाह ने आपकी सिर्फ इसलिए मगफिरत कर दी है कि आपके जलसे में कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह आते थे, उनकी आमद की वजह से आपकी मगफिरत। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के औलिया ये बैठे हैं, इनमें हाफिज कुरान, आलिम बाअमल, दीन के सच्चे पक्के दाई, आपके मकामी उलमाए किराम और हम सब के बल्कि फख्रे उड़ीसा जानशी अमीर शरीयत अव्वल व सानी हजरत मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरक़ी कासिमी दामत फयूज़ुहुम, जिनकी शबो रोज हमारे और आपके सामने है, वो उम्मत के लिए कैसी तड़प रखते हैं हम सब जानते हैं। याद रखें, अल्लाह की जात से कवी उम्मीद है कि इस जलसे से इंशाअल्लाह पूरी बस्ती वालों की मगफिरत हो जाएगी।
इसलिए कि अल्लाह की रहमत के खजाने में कोई कमी नहीं है। हम और आप कौन हो सकते हैं जो अल्लाह की रहमत में शक करे? याद रखे, अगर कोई ये कहता हो कि सिर्फ रमजान की नमाज पढ़ लेने से क्या होगा, अगर कोई ये कहता हो 2 घंटे की मजलिस में जलसे में बैठ लेने से क्या होगा, अगर कोई ये कहता हो कि एक मर्तबा कुरान को अच्छी मोहब्बत की निगाह से देख लेने से क्या होगा, अगर कोई ये कहता हो कि वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह देखने से क्या होगा, तो मेरे भाइयों याद रखे वो बेवकूफ है, वो अहमक है, उसने कुरान की रहमत को नहीं पढ़ा, अल्लाह की रहमत से वो नाशना है। इसलिए कि प्यारे अल्लाह का फरमान है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे प्यारे पैगंबर, मेरे बंदों से कह दीजिए, अल्लाह का दर्द भरा जुमला देखिए, अपने बंदों से अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है और अल्लाह की रहमत कितना वसी है, आप इस आयत से अंदाजा लगा सकते हैं। पाक अल्लाह ये कहता है, कुल, ए मेरे पाक नबी आप फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, प्यारे अल्लाह क्या कह दूं, क्या बतला दूं, प्यारे अल्लाह मैं किनसे कह दूं और क्या कह दूं? अल्लाह कहता है, या इबादी, मेरे बंदों से कह दीजिए। उड़ीसा वालों से नहीं, आम मुसलमानों से नहीं, महल्ले वालों लोगों से नहीं, मुसलमानों से नहीं, मेरे बंदों से कह दीजिए, मेरे बंदों से कह दीजिए, बंदे भी नहीं, मेरे बंदों से कह दीजिए। प्यारे अल्लाह, आपके बंदे तो बहुत सारे हैं, दाढ़ी वाले भी हैं, बगैर दाढ़ी वाले भी हैं, टोपी वाले भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, बेनमाजी भी हैं, नमाजी भी है, हाजी भी है, गैर हाजी भी है, किन से कह दूं? आगे सुनिए अल्लाह का जुमला, अल्लाह का कलाम, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अब तक नेकी का एक काम भी ना किया, जिंदगी में एक नमाज़ें भी ना पढ़ी हो, मेरे उन बंदों से कह दीजिए। प्यारे अल्लाह क्या कह दूं? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। मेरे भाइयों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े मुफस्सिर, कुरान के समझदार इंसान, कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर, हजरत इस आयत के ज़ेल में ये लिखते हैं कि ये आयत दरअसल उन मुसलमानों के लिए है जो अपने गुनाहों से ना उम्मीद हो जाते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि मैं तो शराबी इंसान, मैं तो जुआरी इंसान, मैं तो निकम्मा इंसान, मैं तो मुजरिम, मैं तो कमीना इंसान, मेरी कहाँ माफी होगी, मेरी कैसी मग़फ़िरत होगी? हाँ, पूरे मोहल्ले वाले तो मुझसे नफरत करते हैं, मेरी मग़फ़िरत कहाँ हो सकती? किसी आलिम दर्द भरी निगाह से मुझे देखते नहीं है, कोई आलिम मुझे मोहब्बत की निगाह से नहीं देखते, मेरी मग़फ़िरत कहाँ हो सकती है? मेरा गुनाह तो आसमान को छू गया, मेरा गुनाह ज़मीन व आसमान में भर गया। इमाम गज़ाली ये लिखते हैं, सुनो, अगर तुम्हारा गुनाह पहाड़ के चोटियों को पहुंच जाए, जमीन के सुरैया को पहुंच जाए, आसमान की बुलंदियों को पहुंच जाए, और याद रखो पूरी दुनिया अगर तुम्हारे गुनाहों से भर जाए, जब भी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। मेरे भाइयों याद रखें, मैं आपको बताऊं कि प्यारे अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। एक मिसाल से मैं आपको समझाऊं, एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, एक बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है, ये हम में से हर एक को मालूम है। कोई माँ, कोई एक बाप यहाँ जो हो और पर्दे में बैठी मेरी माएं और बहनें, कोई एक मेरे सामने आए और ये कह दे कि हाँ मैं ये चाहता हूँ कि मेरी औलाद की एक उंगली, मेरे बेटे की एक उंगली दुनिया की आग में झुलस जाए, कोई ये चाहता है?
मेरे भाइयों, जब दुनिया के वालिदैन अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमाता है हुवर रहमानुर रहीम, मैं तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता हूं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह वाले, वो बतलाने लगे कि सुनो, मैं कुरान की आयतों से अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत देख रहा हूँ। खुदा की कसम, कल क़यामत का मैदान होगा और प्यारे अल्लाह ये कहेगा कि ऐ हसन बसरी, क्या तुम चाहते हो कि आज फैसला तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए फैसला करे? क्या ये तुम चाहते हो? तो खुदा की कसम, मैं मैदान महशर में ये कहूंगा कि प्यारे अल्लाह, ना, मैं अपनी माँ से आज का फैसला हरगिज नहीं चाहता, इसलिए कि मेरी माँ से मुझे कभी उम्मीद है कि कहीं मेरी माँ मुझे जहन्नम में ना डाल दे, इसलिए कि मैंने कुरान की आयतों में आपकी मोहब्बत देख रखी है। आप मेरी माँ से ज्यादा, कहीं ज्यादा आप हसन बसरी से मोहब्बत करते हैं। प्यारे अल्लाह, मेरी माँ फैसला नहीं करेगी, आज फैसला आप फरमाएंगे। ये हसन बसरी का मकौला है। मेरे भाइयों, मैं ये बताने चला हूं कि एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, इससे आप समझें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का वाकया है। एक मनचला नौजवान, 16-17 साल उम्र, वालिदैन की नाफरमानी करके वो सऊदी अरब चला गया, पूरी जिंदगी वहीं गुजार दी। जब 60 साल की उम्र हुई, अल्लाह की जानिब से हज्जे बैतुल्लाह की तौफीक मिली। अब वो जब हज्जे बैतुल्लाह करने लगे, काबे का जब तवाफ करने लगे, तो वो माजरा क्या देखते हैं कि सारे हुज्जाज, सारे हाजी वहां आंसू बहा रहे हैं, तड़प तड़प कर रो रहे हैं। वहां का मंजर वही जानते हैं जो लोग वहां गए हैं। अल्लाह हम सबको काबे की जियारत नसीब फरमाए। मेरे भाई, वो साहब ये देखते हैं कि सारे लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मेरी आंख आंसू बहाने को तैयार नहीं। क्या माजरा है, क्या बात है। बिलाखिर बगल में एक आलिम साहब बैठे हुए थे, वो जाते हैं, कहते हैं कि हजरत जरा माजरा बता दीजिए। सारे हाजी रो रहे हैं, सारे नमाजी रो रहे हैं, सारे तवाफ करने वाले तड़प रहे हैं, लेकिन मेरी आंख से आंसू जारी होने को तैयार नहीं। वो आलिम, बुजुर्ग आलिम दीन थे, समझ गए, कहने लगे कि जरूर तुमने किसी का दिल दुखा कर आया है। फौरन उसका जहन जाता है, हाय अफसोस, मैंने तो अपनी माँ बाप का दिल दुखा कर आया। वो फौरन वीजा लेते हैं, टिकट लेते हैं, मुल्क पाकिस्तान पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते हैं, गांव पहुंचते हैं, लोगों से मालूम करते हैं, फुला नाम का इंसान रहा करता था। लोग बतलाते हैं कि उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन उनकी बूढ़ी अभी हयात से है। वो 60 साल की उम्र में बूढ़ा होकर लौटा है। उनको पता चल गया कि बाप दुनिया से चला गया, माँ हयात से है। लोगों ने बतलाया कि फुला झोपड़ी में वो जिंदगी गुजारती है। ये तकरीबन 50 साल के बाद लौटने वाला इंसान 50 साल के बाद अपना घर जा रहा है। जब झोपड़ी को पहुंचता है तो झोपड़ी के बाहर से यूं दस्तक देते हैं, दरवाजे के बाहर से दस्तक देते हैं तो अंदर से बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी हुई कहती है, कौन? तो बाहर से वो बेटा जो 50 साल के बाद बूढ़ा होकर लौटा है, वो कहता है मैं। सोचिए, जरा सोचिए, एक मनचला नौजवान 15 साल का माँ बाप का दिल दुखा कर भागा है, 60 साल की उम्र में घर आया है, अंदर बूढ़ी माँ, बाहर ये शख्स मौजूद। अंदर से बूढ़ी माँ कहती है कौन? बाहर से 60 साल का बेटा कहता है मैं। अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती है, बेटा तू आ गया।
मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है 50 साल के बाद अगर कोई नाफरमान माँ का घर आता है, माँ का लाडला आता है, तो माँ बाहर से उसकी आवाज से पहचान जाती है और वो समझ जाती है कोई और नहीं, ये मेरा लखते जिगर है। हाँ, ये मेरा वो बेटा है जो बचपन में मेरे सीने से लगकर मेरा दूध पिया करता था, ये मेरा बेटा आया है। मेरे भाइयों, 50 साल के बाद जब बूढ़ा होकर कोई बेटा लौटे तो माँ आवाज से पहचान जाती है। अब मेरे नौजवानों जरा सुनो तो सही, जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह है, वो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपने ऐसे नौजवानों को देखा होगा, हमने भी देखा है। ऐसे नौजवान गांव में मौजूद रहते हैं जो बेचारे शराबी है, कोई पूछने वाला नहीं, बेदीनी जिंदगी गुजारता है, दीन से कोई वास्ता नहीं, उलमा से कोई ताल्लुक नहीं, बेजार होकर जिंदगी गुजारता है। और जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है तो बेचारे मौत के डर से वो सफेद दाढ़ी लगा लेते हैं। ये हम में से हर एक को पता है। मेरे भाइयों, याद रखें, जब वो 60 साल के बाद वही नाफरमान इंसान सफेद दाढ़ी रखता है, अल्लाह के दरबार मस्जिद में जाता है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर रोता है, तो मोहल्ले वाले, गांव वाले, हत्ता ये कि घर वाले ये तानो तशरी करते हैं, हाय हाय 70 साल तुमने शराब की भट्टियों में जिंदगी गुजारी, 60 साल तुमने अय्याशी में जिंदगी गुजार ली, अब आए हो अल्लाह के दरबार में, तुम्हारी माफी नहीं हो सकती। ये कहते नहीं कहते, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे रब का पैगाम तो सुनो। कोई 60 साल के बाद कोई नाफरमान अल्लाह के दरबार में आता है, अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर वजू करके 2 रकात पढ़ता है, जब सजदे को जाता है, खुदा की कसम अल्लाह को प्यार आता है। प्यारे अल्लाह कहता है कि दुनिया वाले तुम्हें तानो तशनी कर रहे हैं, तुम्हें शराबी कह रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं 60 साल तुमने जिंदगी कहां गुजारी, लेकिन ए मेरे बंदे, तुम परवाह मत करना। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तेरा करीम रब तो इधर है। 60 साल से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, अब जब तुम मेरे दरबार में आए हो तो सुनो, ये आसमान के फरिश्तों को मैं गवाह बनाता हूँ, ये फर्श पर सजदा कर रहा है, अर्श पर अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाता है और ये कहता है, ओ फरिश्तों सुनो, एक सजदे की वजह से आज मैं अपने इस बंदे की मग़फ़िरत कर। मेरे भाइयों, ऐसी रहमत वाले अल्लाह से हमारा और आपका पाला पड़ा है। आखिर में बस ये कहूं कि खुदा की कसम, इस आजिज के पास वो जुबान नहीं जो आपको अल्लाह की मोहब्बत बतला दे, इस आजिज के पास वो दिल नहीं कि आपको बतला दे अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। मेरा दिल तो ये चाहता है कि अपनी पगड़ी लूं, एक एक साहब के पास जाऊं, उनकी पाँव में अपनी पगड़ी रखकर कहूं कि अल्लाह के बंदो अल्लाह के पास आ जाओ, अल्लाह के बंदो अल्लाह के पास आ जाओ, अल्लाह के दोस्तों अल्लाह के पास आ जाओ। वो आपका अल्लाह है, वो हम सब का अल्लाह है, बड़ा मेहरबान है, याद रखो बड़ा मेहरबान है। बैहक़ी की एक रिवायत में मौजूद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि एक फकीर, एक दुर्वेश जो बड़ा नाफरमानी में जिंदगी गुजारा करता था, इत्तिफाक हजरत इब्राहीम का मेहमान हुआ और हजरत इब्राहीम का मेहमान बनकर दस्तरखान पर बैठते हैं। हजरत इब्राहीम कहते हैं, खाना तनाउल करो लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो फिर खाना खाओ। हजरत इब्राहीम, वो दुर्वेश कहता है, वो नाफरमान इंसान कहता है कि नहीं, मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा।
हजरत इब्राहिम कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो, वो कहते हैं नहीं पढ़ूंगा। हजरत इब्राहिम गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं अगर तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, अल्लाह का नाम नहीं लेते तो सुनो, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा। बिलाखिर वो नाफरमान इंसान, वो फकीर वहां से उठ जाता है, थोड़ा दूर को पहुंचते हैं, अल्लाह की वही आ जाती है हजरत इब्राहिम को और हजरत इब्राहिम से कहते हैं, अल्लाह की वही आती है कि ए इब्राहिम 50 साल इन्होंने मेरी नाफरमानी की, 50 साल मेरी इन्होंने नाफरमानी की, मैं 50 साल तक इनको खाना खिलाता रहा। आज ये तेरा मेहमान बना, एक दिन मेरा नाम नहीं लिया, तुम अपने दस्तरखान से उठा दिए। तुम कौन होते हो दस्तरखान से उठाने वाले? हजरत इब्राहिम तड़प जाते हैं, उठते हैं, जाते हैं, दौड़ कर पकड़ते हैं, लेकर आते हैं, खाना खिलाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं। याद रखे, हम में से कोई माँ का लाल ऐसा नहीं मजमे में मौजूद जो ये कह दे कि हाँ हाँ हम बड़े दूध के धुले। मेरे भाइयों, मेरी रात की तन्हाई मैं जानता हूँ, आप अपनी रात की तन्हाई जानते हैं कि हमारी रात की तन्हाई कैसी गुजरती है, दिन के उजाले कैसे गुजरते हैं, हमारी इबादत कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, अखलाक कैसा है, अतवार कैसा है, किरदार कैसा है, हम सबको पता है। लेकिन मेरे भाइयों, जरा सोचे तो सही, उस प्यारे अल्लाह का, इतना बड़ा मेहरबान अल्लाह, इतनी रहमत और करम करने वाला अल्लाह कि सारे गुनाहों को वो जानता है अल्लाह, लेकिन उसके बावजूद कभी पकड़ नहीं करता, वो ढील पे ढील दिए जाता है, ताकि अल्लाह अपने बंदों को इसलिए ढील देता है कि एक ना एक दिन अल्लाह के बंदे अल्लाह के दरबार में जरूर आएंगे। अल्लाह की मग़फ़िरत का ऐलान 24 घंटे जारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह के तौबे के दरवाजा खुला है। मेरे भाई, ये दरवाजा ऐसा दरवाजा है जिसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं, ये दरवाजा हमेशा खुला रहता है, हर एक इंसान के लिए खुला रहता है, खा वो मुसलमान हो, खा वो नमाजी हो, खा वो बेनमाजी हो, जैसे भी हो, हर इंसान के लिए दरवाजा खुला है। एक आखिरी पैगाम मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जो अल्लाह इतना मेहरबान है, उस अल्लाह से हमारा और आपका रिश्ता आज मजबूत क्यों नहीं है? आज हमारा रिश्ता क्यों टूट चुका है? यही मैं पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, याद रखे, ऐसे माहौल में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे माहौल में, ऐसे पुरफितन दौर है। याद रखे, हालात से मैं डराने के लिए नहीं आया, इसलिए कि पक्के मुसलमान वो हैं जो हालात से डरते नहीं बल्कि हालात से मुकाबला करते हैं। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है और इज्जत ईमान वालों के लिए। लेकिन आज हम सब अपने हालात का जायजा लें। आज मैं हर एक से ये पूछना चाहता हूँ, जरा बताइए तो सही कि आज क्या मोमिन को इज्जत वाली जिंदगी मिली है? क्या ऐसा नहीं है कि आज जिल्लत और पस्ती के गारत में मुसलमान गिर चुका है? आज आप हालात देख लीजिए, टोपी वाले को नजरे आतिश किया जा रहा है, एक दाढ़ी वालों को आतंकवाद कहा जा रहा है, कुर्ता पाजामा पहनने वालों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। आखिर ये नफरत का माहौल कहां से आया? मेरे भाइयों, आखिरी पैगाम है, ये नफरत का माहौल कहां से आया? आज मुसलमान जिल्लत और पस्ती के गारत में क्यों गिरा? इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सुनो, अगर तुम्हें इज्जत मिलेगी तो कुरान की आयतों को पढ़ना,
जिल्लत मिलेगी तो कुरान की आयतों को पढ़ना। अगर तुम्हें उरूज चाहिए, बुलंदी चाहिए, तो कुरान की आयतों पर गौर व फिक्र करो। और जब जिल्लत के गारत में अगर गिर चुके हो तो उस वक्त भी कुरान की आयत पर गौर करो। वो कुरान की आयत कौन सी है जो मैंने आयत करीमा सबसे पहले तिलावत की थी। आइए बहुत मुख्तसर सा पैगाम ये देने चला हूं। प्यारे अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फिकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा क़ररतुम व अंतुम तशहदून। इस पूरी आयत का खुलासा मैं आपको बताऊं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर, जरा समझे अब गौर से, अहम पैगाम देने चला हूं। हालात हाज़िरा का पैगाम, इस्लाह मुआशरा का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने कुरान मजीद में 6666 आयतें नाज़िल फरमाई। 6666 आयतों में से 1000 आयात वो हैं जिनमें उम्मे साबिका के वाक़यात मौजूद हैं, यानी पिछली उम्मतों का, बल्कि ये कह लीजिए सारी उम्मतों का, उम्मते मुहम्मदिया के अलावा सारी उम्मतों के वाक़यात 1000 आयात में मौजूद है। लेकिन सुने आगे, 500 आयतों में हजरत मूसा से पहले अंबिया के वाक़यात मौजूद हैं, और 500 आयतों में हजरत मूसा और हजरत ईसा और उनकी उम्मतों के वाक़यात मौजूद हैं, जिसे हम और आप बनी इसराइल कहते हैं, यानी यहूद और नसारा, यहूदी और ईसाई। 500 आयतों में सारी उम्मतों के वाक़यात मौजूद, और सिर्फ 500 में बनी इसराइल के वाक़यात मौजूद। ऐसा क्यों? क्या बात है, क्या वजह है? अगर हम और आप गौर करें तो ये पता चलता है कि अल्लाह ने ये 500 आयात जो बनी इसराइल के वाक़यात जिसमें मौजूद है, ये उम्मते मुहम्मदिया के लिए इन हालात में पढ़ने की, समझने की जरूरत है। वो क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुनो, अगर मेरी उम्मत को उरूज और बुलंदी मिलेगी तो बनी इसराइल के वाक़यात पढ़ लेना। जिन जिन वजूहात की बिना पर, जिन जिन वजहों की बिना पर बनी इसराइल को बुलंदी मिली थी, मेरी उम्मत को भी उन्हीं वजहों की वजह से बुलंदी मिलेगी। और जब मेरी उम्मत जिल्लत में गिरेगी तो समझ लेना बनी इसराइल जिन वजूहात की बिना पर उनको जिल्लत और रुसवाई मिली थी, उन्हीं वजहों की बिना पर मेरी उम्मत को भी जिल्लत और रुसवाई मिलेगी। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, सुनो, हज़वन नअली बिन नअल, कि जिस तरह एक जूते का तला दूसरे जूते के तले के मुमासिल होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक इसी तरह बनी इसराइल और मेरी उम्मते मुहम्मदिया में मुमासलत ऐसी ही है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, सुनो, अगर बनी इसराइल का कोई शख्स अपनी माँ से मुंह काला किया हो तो याद रखो मेरी उम्मत का भी एक नौजवान ऐसा जरूर पैदा होगा जो अपनी माँ से मुंह काला करेगा। इतनी मुमासलत बनी इसराइल और उम्मते मुहम्मदिया में मौजूद है। अब मैं आपको बताऊं, जो आयत आपके सामने पढ़ी गई, इस आयत में अल्लाह ने बनी इसराइल से 3 वादे किए। गौर से सुनना, कितने वादे? 3 वादे। पहला वादा बनी इसराइल से ये किया कि तुम ये अहद करो कि तुम आपस में लड़ोगे नहीं। दूसरा वादा ये किया कि तुम अहद करो, तुम आपस में किसी को घर से बेघर नहीं करोगे। और तीसरा वादा ये करो कि अगर तुम्हारे में से, तुम्हारे घर वालों में से, शहर वालों में से अगर कोई
गिरफ्तार हो जाए तो उसको फिदिया देकर, पैसे देकर छुड़ा लाओगे। ये 3 वादे अल्लाह ने बनी इसराइल से किया। इन 3 वादों पर बनी इसराइल अमल करते रहे। जब इन 3 वादों पर बनी इसराइल खरे उतरे, अमल करते रहे, तो उनकी जिंदगी में कैसी बुलंदी आई और उनकी दुआ में कितनी कबूलियत थी, अल्लाह की मदद कैसे आती थी, ये जरा आप गौर से। जब बनी इसराइल इन 3 वादों पर अमल करते थे, तो आइए मैं आपको बताऊं हालात कैसे मौजूद। बुख्ते नसर बाबुल का बादशाह 6 लाख फौज लेकर मस्जिद अक्सा मुल्के शाम पहुंचते हैं, मस्जिद अक्सा को मिस्मार करने के लिए और बनी इसराइल को उजाड़ने के लिए। बुख्ते नसर बाबुल का बादशाह 6 लाख फौज लेकर बनी इसराइल का इहाता कर लेते हैं, मस्जिद अक्सा को घेर लेते हैं और ये ऐलान करते हैं कि ओ बनी इसराइल सुनो, हम तुम्हें काटने आए हैं, हम तुम्हें मारने आए हैं, हम तुम्हारी औरतों की इज्जत लूटने आए हैं, तुम्हारी नामूस के साथ खिलवाड़ करने आए हैं, तुम्हारी मस्जिदों को मिस्मार करने आए हैं, मस्जिद अक्सा को शहीद करने आए हैं। बनी इसराइल बेचारे मस्जिद अक्सा में अल्लाह की इबादत करने के लिए आए, वो लड़ने के लिए नहीं आए हैं। न हथियार मौजूद, न और कोई साजो सामान। 6 लाख की फौज बाहर मौजूद है। अब बनी इसराइल के पास एक ही हथियार है और वो अल्लाह के दरबार में हाथ उठाना। मेरे भाई याद रखे, अल्लाह के 3 वादों पर वो अमल कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, प्यारे अल्लाह हम आपके वादों पर अमल करने वाले हैं, प्यारे अल्लाह ए रब्बा आपके अलावा कोई मदद करने वाला नहीं, प्यारे अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत फरमा। 6 लाख की फौज मौजूद है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जो अल्लाह की मदद करता है, अल्लाह उसकी बड़ी जल्दी मदद करता है। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह की मदद ये है, अल्लाह की मदद करना ये है कि अल्लाह ने जो वादे लिए हैं, जो अहकाम अल्लाह ने नाफिज किए हैं, उन अहकाम पर अमल करना। बनी इसराइल तीनों पर अमल कर रहे थे। अब अल्लाह की इतनी जल्दी मदद आई, अल्लाह की मदद आई, और ऐसी मदद मैं आपको बताऊं कि चिड़िया आसमान से आने लगी और हर चिड़िए की चोंच में पत्थर मौजूद है। अपने पत्थर के जरिए से चिड़िए ने 6 लाख फौज को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह की मदद आती है, देखिए कैसे 6 लाख फौज को अल्लाह ने कंकड़ियों के जरिए, चीड़ियों के जरिए 6 लाख फौज को तबाह बर्बाद कर दिया। उनमें सिर्फ 6 बचे, सिर्फ 6 बचे। उन 6 में से एक बुख्ते नसर बादशाह भी मौजूद था। बुख्ते नसर बादशाह भी मौजूद। अब आगे सुनिए, उन 6 को गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया और हर घर उन 6 को हर घर के सामने पेश किया जाता था और ये कहा जाता था कि कहो, बुख्ते नसर से कहा जाता कहो कि हम मस्जिद अक्सा को शहीद करने आए थे, अल्लाह के बंदों को शहीद करने आए थे, बनी इसराइल को मिस्मार करने आए थे, अल्लाह ने हमें रुसवा कर दिया। वो 6 के 6, उनमें बादशाह भी मौजूद, वो सारे के सारे पूरे मोहल्ले में घिरने लगे, कहने लगे कि हम आए थे अल्लाह के बंदों को बर्बाद करने, अल्लाह ने हमें खत्म कर दिया और जिल्लत और रुसवाई के हार हमें पहना दिया। लेकिन इत्तिफाक ऐसा हुआ, वो 6 के 6 वो भाग गए। तो जब अल्लाह के अहकाम पर अमल होता है तो अल्लाह की मदद कैसे आती है। लेकिन 2 मिनट में आपको बताऊं एक दूसरा पहलू, और वो पहलू क्या है कि जब अल्लाह के अहकाम पर अमल ना हो तो फिर अल्लाह की पकड़ कैसे आती है। अब यही बनी इसराइल
तीन वादे थे, लड़ाई मत करना, किसी को बेघर मत करना, और अगर कोई बेघर हो जाए, गिरफ्तार हो जाए, फिदिया देकर छुड़ा लाना। वो दो वादे छोड़ दिए, आपस में लड़ने लगे। ठीक इसी तरह एक दूसरों को घर से भगाने लगे, लेकिन तीसरी चीज पर अमल मौजूद है, सिर्फ एक चीज पर। दो चीजें खत्म हो गई, दो वादे खत्म हो गए। अब फिर वही बुख्ते नसर 6 लाख की फौज लेकर दोबारा मस्जिद अक्सा को उठाने आए हैं, बनी इसराइल को मिसमार करने आए हैं, बनी इसराइल का इहाता कर लेते हैं, मस्जिद अक्सा को घेर लेते हैं और ये कहते हैं बनी इसराइल हम तुम्हें काटेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मिसमार करेंगे। बनी इसराइल की आदत बिगड़ी थी, वो फौरन अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते हैं, कहते हैं प्यारे अल्लाह रब्बा आप ही मदद करने वाले हैं, आपके अलावा कोई नहीं। अल्लाह का हुक्म आता है अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़। बाज़ चीजों पर अमल करोगे और बाज़ चीजों को छोड़ दोगे, बाज़ अहकाम का इनकार करोगे, तो सुनो अब अल्लाह की मदद नहीं आएगी, अल्लाह की मदद नहीं आई। बनी इसराइल मिसमार हो गए, मस्जिद अक्सा शहीद कर दिया गया और बनी इसराइल गाजर और मूली की तरह काटे गए। मेरे भाई बताने का मकसद यह है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के अहकाम पर अमल करोगे अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ने मुसलमानों से 5 वादे लिए हैं। नंबर 1 इबादत, नंबर 2 मामलात, नंबर 3 मुआशरत, नंबर 4 मईशत, नंबर 5 अखलाक। इन 5 पर अगर हमारा अमल होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।